यस, अनेक तथ्यों के प्रश्नों पर एक अथवा एक से अधिक विधि के सिद्धांत लागू होते हैं। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि अनेक तथ्यों पर विधि के कोई एक अथवा दो सिद्धांत लागू नहीं हो सकते हैं। न्यायालयों में प्रकरणों के असफल होने का सबसे विशेष कारण यह रहता है कि प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों का प्रमाण पेश किया जाता है, लापरवाही बरती जाती है। उदाहरणतः जहां रसीद पेश की जाना आवश्यक हो परंतु उसे पेश नहीं किया जाए, अथवा कुछ ऐसे कागजात पेश किए जाएं जिनका कि अधिवक्ता महोदय द्वारा पेश करने से पहले भली भांति अध्ययन नहीं किया गया हो। कालांतर में वही प्रमाण उसके गले में अटक जाता है, अर्थात उनके लिए वह घातक सिद्ध होता है। यदि तथ्यों को भली प्रकार से तैयार कर लिया जाए अथवा उनका अध्ययन कर लिया जाए तथा उसके पश्चात उन तथ्यों के आधार पर जो परिणाम निकलने वाले हैं उसके संबंध में भी आपको पूरा विश्वास हो, परंतु फिर भी यदि प्रकरण किसी विधि के सिद्धांत पर असफल हो जावे तो इस आधार पर किसी भी अधिवक्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु यदि तथ्यों की प्रस्तुति में लापरवाही बरती जाए अथवा त्रुटिपूर्ण साक्ष्य पेश किया जाए अथवा त्रुटिपूर्ण कूट परीक्षण किया जाए अथवा अधिवक्ता की असावधानी या लापरवाही के कारण जिन तथ्यों के आधार पर प्रकरण आधारित था उन तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया ही नहीं गया हो, तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता दोषी है और उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। देखिए कि आप अपना कार्य सुचारू रूप तथा सूचिपूर्वक करते हैं अथवा नहीं। यदि आप अपना कार्य रुचिपूर्वक एवं सुचारू रूप से करते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र रुचिपूर्वक तथा सुचारू रूप से अधिक किए गए कार्य जिसे न्यायालयों में उपस्थित दूसरे पक्षकार अपनी पैनी दृष्टि से प्रायः देखते रहते हैं, वह आपको पक्ष समर्थन के ढंग, तर्क वितर्क, आपकी भाषा, संतुलन, आपके द्वारा प्रकरण की तैयारी को देखकर अवश्य ही आकर्षित होंगे। फलतः आपको अच्छा व अधिक व्यवसाय मिलेगा जिससे न केवल आपकी ख्याति होगी अपितु आपको आर्थिक लाभ भी होगा। इसलिए पूर्ण रूप से तैयारी के साथ अपने प्रकरण को प्रस्तुत करें, क्योंकि न्यायालय में प्रत्येक व्यक्ति आप पर दृष्टि रखे हुए है, आपके कार्य को देख रहा है। इसलिए आपने अपने कार्य को कुशलता से करिए। स्मरण रखिए कि कोई भी अधिवक्ता बिना परिश्रम के अपना प्रकरण नहीं जीत सकता। विधि के जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं उन पर अडिग रहिए, अर्थात जमे रहिए। आपके प्रकरण में यदि विधि का कोई सिद्धांत लागू होता है जिससे कि आप अपने प्रकरण में सफल हो सकते हैं तो उस विधि के सिद्धांत को भली प्रकार अध्ययन कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में ना चूकें। ऐसा संभव हो सकता है कि जो विधि का सिद्धांत अपने अपने प्रकरण पर
सही प्रकार से लागू होना समझा है वह किसी उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा बदल दिया गया हो अथवा उस सिद्धांत में थोड़ा बहुत इधर उधर का फेरबदल उसके लागू होने के संबंध में कर दिया गया हो। इसलिए यह आवश्यक है कि उस सिद्धांत पर जो भी पूर्व के निर्णय अंतिम समय तक हुए हैं उनका भली प्रकार अध्ययन करें। स्टॉप।